एक गांव के अंदर एक राजा था। राजा के घर के सामने बहुत ही बड़ा एक पीपल का पेड़ था। पतझड़ की रुत आई और सभी पीपल के पत्ते गिर गए, सभी झड़ गए। पतझड़ की रुत के अंदर सबके ऊपर एक ही पत्ता बचा। एक पत्ता उस पीपल के पेड़ के ऊपर बचा तो राजा को समझ में नहीं आया, सभी पत्ते गिर गए और एक पत्ता इस पीपल के पेड़ के ऊपर क्यों बचा। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण को बोले कि मेरे घर के सामने ये पीपल का पेड़ है, इसके सारे पत्ते गिर गए मगर एक ही पत्ता इसके ऊपर क्यों बचा। तो एक ब्राह्मण था, थोड़ा अड़ियल बुद्धि का था, उसने डायरेक्ट ही बोल दिया कि राजा साहब, तुम्हारे घर वाले जो है वो सभी पहले मरेंगे और तुम उसके बाद में मरोगे। ऐसे बोलने से राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा को अपने अंदर बहुत क्रोध आ जाता है और अपने नौकरों को आदेश देता है कि इस ब्राह्मण को ले जा करके गाड़ी के अंदर पील डालो, इसकी गाड़ी कर दो, इसको पहल दो, बस इसने मेरे की मरने की कामना की है। ये ऐसा बोलता है कि तुम्हारे घर वाले पहले मरेंगे, तुम बाद में मरोगे। मैं राजा हूँ, मेरी मरने की कामना करता है। उसको सजाए मौत दी जाती है। उसके बाद में राजा दूसरे ब्राह्मण को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्राह्मण बोलो, ये पीपल का पत्ता एक क्या संकेत देता है? सारे पीपल के पत्ते जड़ गए और एक ही क्यों बचा? वो ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान था। उस ब्राह्मण ने बोला कि राजा साहब, तुम्हारे सभी घर वालों की उम्र कम है, जितने तुम्हारे घर के अंदर सदस्य है उनकी उम्र कम है और तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, तुम बहुत सबसे ज्यादा जियोगे, तुम्हारी लंबी उम्र है, तुम बहुत ज्यादा समय तक राज करोगे। तुम्हारे घर वाले बहुत कम जिएंगे, मतलब उसकी उम्र कम है। तो राजा खुश होता है कि वाह, तूने इतनी अच्छी बात कही, तूने मेरी लंबी उम्र की कामना की है, मैं सबसे ज्यादा राज करूंगा। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी और राजा ने उस ब्राह्मण को पुरस्कार दिया कि जाओ तुम मौज करो, तेरे को 5 गांव बख्शिश देता हूँ, कहीं मांगने की जरूरत नहीं। इसके अंदर कहते हैं तो दोनों एक ही बात है, मगर एक बोली बोली का फेर है, कहने बात को कहने कहने का फेर हो गया, इसलिए एक को सजा मिली और एक को पुरस्कार। बात दोनों ने एक ही बोली, उम्र कम होना या पहले मर जाना एक ही बात है। बोली बोली आंतरो, बोली बोली फेर, ये बोली में अमृत है तो ये बोली में जहर। इसीलिए हमेशा बोलने से पहले उसको तोलें और तोल के बोले।